हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में बने हुए छोटे बड़े सारे दोस्त को मेरा सादर नमस्कार। आप सबका जीवन मंगलमय हो, आप सब खुश रहे और आबाद रहे। बताइए तो आप सब कि कहानी सुनना किसे अच्छा नहीं लगता। मुझे पता है कि आप सबको कहानी सुनना बहुत पसंद है। तो ठीक है, आज आप सबको मुल्ला नासिरुद्दीन शाह की एक मजेदार कहानी सुना रही हूँ। अच्छा लगे तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके मेरे साथ रहिएगा। अच्छा, ये कुछ चीज बताने भूल जाती हूँ। वीडियो के ऊपर में आप जो फोटो देख रहे हैं वो मेरा बनाया हुआ चित्र है। अच्छा लगे तो ये भी आप बता सकते हैं, अपना दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते। तो शुरू करें। कहानी का आज का शीर्षक है मुल्ला नासिरुद्दीन और बेईमान काजी की कहानी। मुल्ला नासिरुद्दीन ईरान के बसने वाले थे। वे हमेशा अपने गधे पर सवार होकर नया नया जगह घूमते रहते थे। स्वभाव से वो बड़े ही खुशमिजाज और बुद्धिमान थे। तो एक दिन क्या हुआ, मुल्ला नासिरुद्दीन किसी काम से बाजार गए थे। तभी अचानक एक अनजान व्यक्ति उनके सामने में आता है और अचानक ही एक थप्पड़ जड़ देता। मुल्ला को तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि उन्हें किसने और क्यों थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारने के बाद वो अनजान आदमी उनके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है और कहता है कि मुल्ला जी, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो किसी दूसरे को मारना चाहता था, लेकिन गलती से आपको थप्पड़ मार दिया। मुल्ला को उस अनजान व्यक्ति की बातों पर जरा से भी भरोसा नहीं हुआ। वो इंसाफ के लिए उसी बाजार में एक काजी के पास उस अजनबी को लेकर चले गए। मुल्ला ने काजी को सारी बात विस्तार से बताया। उसी दौरान काजी और उस अनजान व्यक्ति के बीच में कुछ फुसुर बातें भी हुई। उन बातों को सुनकर नासिरुद्दीन को लगा कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। फिर भी मुल्ला ने काजी को इंसाफ करने के लिए कहा। तभी काजी ने उस अजनबी व्यक्ति से पूछा है, क्या मुल्ला जी जो कह रहा है वो सब सच है? उस अनजान व्यक्ति ने काजी को बताया कि उसने बाजार में मुल्ला को कोई अन्य व्यक्ति समझकर गलती से थप्पड़ मार दिया। यह सुनते ही काजी ने तुरंत फैसला सुनाते हुआ कहा कि तुम्हें तो मुल्ला को थप्पड़ मारने का जुर्माना भरने पड़ेगा। काजी ने जुर्माने की रकम 1 रुपया तय किया। मुल्ला इस फैसले से खुश नहीं था। तभी काजी ने थप्पड़ मारने वाला व्यक्ति से कहा कि अगर तुम्हारे पास पैसा भी नहीं है तो तुम जाकर बाहर पैसा कमा सकते हो। जब पैसा इकट्ठे हो जाए तब दे देना। ये सुनकर मुल्ला को यकीन हो गया कि दोनों मिले हुए हैं, लेकिन मुल्ला कुछ कर नहीं सकते थे। तो फैसला सुनकर चुपचाप वहां से चले गए। काफी समय बीतने के बाद वो थप्पड़ मारने वाला व्यक्ति वापस नहीं आया। तब मुल्ला के मन में हुआ कि ये वापस आने वाला तो है नहीं, वो सब काजी और आदमी का चाल था। तभी मुल्ला ने काजी को सबक सिखाने के लिए फैसला ले लिया। मुल्ला तुरंत काजी के पास पहुंच गया और काजी को देखते ही मुल्ला नासिरुद्दीन ने पूछते हैं, काजी साहब, क्या अनजान व्यक्ति को थप्पड़ मारने का जुर्माना सिर्फ 1 रुपया होता है? काजी ने झट से जवाब देते हुए कहा है, हाँ, थप्पड़ के बदले तो 1 रुपया जुर्माना होता है। काजी का जवाब सुनते ही मुल्ला उसे जोर से एक थप्पड़ मार देते हैं। अचानक थप्पड़ पड़ने से वजह काजी हैरान हो जाता है।
मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहता है, काजी साहब, जब भी वो थप्पड़ मारने वाला अनजान व्यक्ति लौटेगा तो उस पर लगाया गया 1 रुपए का जुर्माना आप ही ले लीजिएगा। इतना कहकर मुल्ला अपने धुन में वहां से चले गए। तो दोस्तों, कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि किसी के साथ छल करना और धोखा देना गलत बात है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही अंजाम भुगतना पड़ता है। तो कैसा रहा मेरा कहानी? अच्छा लगे तो मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबको धन्यवाद, और आगे भी आशा करूंगी कि आप मेरे साथ में रहिएगा। आज के लिए बहुत शुक्रिया।